वोट दे बिहारी नौकरी पाए बाहरी नहीं चलेगा। वोट दे बिहारी नौकरी पाए बाहरी नहीं चलेगा। बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू करो। We want justice. We want justice. बिहार के नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में लगातार डोमिसाइल नीति को लेकर के सवाल उठते हुए नजर आते हैं और ऐसे में छात्रों की तरफ से भी लगातार मांग उठती है कि बिहार के सरकारी आयोजित परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। अब देखिए, इन सभी चीजों को लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार आगे आए हैं और उनके तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि आगामी 5 जून को पटना में डोमिसाइल नीति को लागू कराने को लेकर के बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। और देखिए, मोतिहारी में छात्र नेता दिलीप कुमार की तरफ से एक खास बैठक भी की गई। मोतिहारी के गांधी मैदान में छात्रों के साथ बैठक की गई और उसके बाद सैकड़ों छात्रों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। और ऐसे में जो छात्र हैं उनके तरफ से लगातार नारेबाजी की गई कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो उस लिहाज से इसे जोड़कर भी देखा जा रहा है। और ऐसे में डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार बिहार के छात्रों की तरफ से आवाज उठते हुए अक्सर नजर आते हैं। और ऐसे में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर के छात्र बोलते नजर आते हैं। और ऐसे में छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि बिहार की सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहारी छात्रों का है। बीपीएससी तैयारी में 100% डोमिसाइल लागू किया जाए और अन्य सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनसंख्या अधिक है और यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, इसलिए सरकारी नौकरी ही रोजगार का एकमात्र साधन है। वहीं आंदोलनकारी ने डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाया और बिहार सरकार से मांग की है कि डोमिसाइल लागू किया जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता भी लाई जाए। छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि पटना की सड़कों पर आगामी 5 जून को डोमिसाइल लागू करने को लेकर के महाआंदोलन देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार भर से जो तमाम छात्र हैं उनका जो जुटान है वो पटना में आगामी 5 जून को देखने को मिलेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कहते नजर आए, आपको सुनवाते हैं। यहाँ मोतिहारी के सैकड़ों अभ्यर्थी छात्र छात्राएं मौजूद हैं और यहाँ हम लोग छात्र छात्राओं के साथ ये मीटिंग किए हैं। 5 जून को पटना में डोमिसाइल और पारदर्शिता की मांग को लेकर एक महाआंदोलन होने जा रहा है और उसी सिलसिले में मैं दिलीप कुमार आज मोतिहारी के गांधी मैदान में उपस्थित हुआ हूं और छात्र छात्राओं के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें सर्वसम्मति से बिहार में डोमिसाइल लागू करने, पारदर्शिता लागू करने की मांग सरकार से की गई है। और इसी मांग को लेकर 5 जून को सुबह 10 बजे पटना में महाआंदोलन होने जा रहा है। तो 5 जून को सुबह 10 बजे ये सभी अभ्यर्थी मोतिहारी से हजारों की संख्या में पटना पहुंच रहे हैं और सरकार से हम लोग में मांग कर रहे हैं कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में देना होता है। आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या अन्य ऐसे राज्यों से अगर कोई यहाँ आकर, असम से आकर कोई टीचर बन गए हैं तो वो बच्चों की भाषा को नहीं समझेंगे, बच्चे उनकी भाषा को नहीं समझेंगे और इस तरह सही से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सही से शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आएगी। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो। इसके ऊपर के क्लास में 100% नहीं बल्कि 90% लागू हो। प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो और इसके ऊपर के क्लास में 90% लागू हो, ताकि कोर्ट में भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोर्ट से भी ये खारिज नहीं हो सकता। इसलिए ऊपर के क्लास में 90% लागू हो टीचर बहाली में। इसके अलावा बिहार पुलिस, दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी, सिविल सेवा, मेडिकल इंजीनियरिंग, जीएनएम, जितने भी पारामेडिकल हो, सभी चीज में बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए, जिसमें 90% सीटों पर सिर्फ और सिर्फ बिहारी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो और 10% सीट ओपन रखा जाए, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं, बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी मेरिट पे आ सकते हैं। तो इस तरह का डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू हो और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाएं। राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, आप झारखंड देखिए, वहाँ कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि अलग से एक पेपर दिया जाता है। लेकिन बिहार में क्या है, कई परीक्षाएं ऐसी है जिसमें बिहार से संबंधित या तो एकदम नहीं पूछा जाता है या 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिहार से संबंधित पूछा जाना चाहिए। अगर बिहार में नौकरी करना है, चाहे वो बिहार के हो या बिहार से बाहर के हो,
बिहार में नौकरी करना है तो पहले बिहार के बारे में जानना भी जरूरी है। इसलिए बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाए और अलग से एक पेपर ही दे दिया जाए बिहार से, जिसमें 100 या 150 प्रश्न बिहार से संबंधित क्वेश्चन हो, ताकि बिहारी अभ्यर्थियों को इसका फायदा हो सके। तो इस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू हो। कई राज्यों में प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। कई राज्यों में अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है जहां उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। कई राज्यों में ऐसा है कि बिहारी अभ्यर्थी फॉर्म तो भर लेते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन होने नहीं दिया जाता, इंटरव्यू में जानबूझकर छांट दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, या कोई और बहाना बनाकर बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जहां भी डोमिसाइल लागू है किसी भी रूप में बिहार से बाहर, उन सभी राज्यों से डोमिसाइल को पूरी तरह हटाया जाए। पूरे देश में एक तरह की व्यवस्था लगाई जाए सरकारी नियुक्तियों के लिए। पूरे देश में या तो सभी राज्यों में एक तरह की नियुक्ति हो, एक तरह की प्रक्रिया हो, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। क्योंकि बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो क्या सब दिन बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के लोग मजदूर बनकर बाहर जाते रहेंगे? तो देखिए, बिहार में एक बार फिर से डोमिसाइल लागू करने को लेकर मांग उठने लगी है और इसके लिहाज से आगामी 5 जून को पटना में बड़ा आंदोलन करने की बात सामने आ रही है और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जाएगा और दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जो छात्र है बिहार भर से पहुंचेंगे और इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। और डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के अक्सर बातें कही जाती है कि सरकारी नौकरियों में बिहार के छात्रों को पहले प्राथमिकता दिया जाए। यही कारण है कि जो आंदोलन है वो आगामी 5 जून में पटना में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।